इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। रामजीत भैया। हाँ रेनू बहनी। भैया देखो मौसम कितना बढ़िया है, चारी खेती सब हरे हरे दिखाई पड़ रहा है और जैसी देखो वैसी मन खुश हो जाते है भैया। बिल्कुल, आपन प्रकृति ऐसा चीज है कि जहिका देख के मन अपने आप खिलखिलाएगा, हंसे लागत। बिल्कुल भैया, और ई हरेरी भरेरी ऐसा बनी रहे, इके खातिर हमका हमेशा प्रकृति के नजदीक रहे पड़ी। बिल्कुल बहनी, और एकरे जरूरी है कि हम पंच प्रकृति के नुकसान न करी, बल्कि जौन चीजें प्राकृतिक हैं वह अधिक से अधिक बढ़ावा दी। बिल्कुल भैया, प्राकृतिक खेती के मतलब ही यह है कि जो है हम पंचे प्रकृति से मिली भई चीजें उमा इस्तेमाल करी, कोनो तिना के रसायन के इस्तेमाल नहीं करी, बल्कि प्रकृति से मिली भई जैसे गोबर की खाद है, केचुआ केरी खाद है, ई तिना की खादन के उपयोग करे है। इससे सबसे बढ़िया बात भैया ये है कि हमारी माटी का भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहत है। बिल्कुल, यही साथे साथे बहनी अपनी खेती पाती में जौन आसपास चीजें हो रही हैं, हम पंचन का वहू को जाने चाहिए, और यह बदे हम पंच सुनित है आज की खबरें। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और युवाओं और महिलाओं उद्यमियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिल रही है। 19 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 16 नए प्रस्तावों पर मूल्यांकन समिति ने विचार कर पात्र प्रस्तावों को SLEC के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की। इनमें आटा दलिया, मैक्रोनी पास्ता, कुटू प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट, डेयरी, मिल्क प्रोसेसिंग, पेठा, हींग, आलू फ्लेक्स और कैटल पोल्ट्री फील्ड जैसी इकाइयां शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं का आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की ओर बढ़ता रुझान और महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों की आय, रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। रेनू बहनी। हाँ रामजीत भैया। देखो, अपने खेती पाती में बहुत पंच ऐसे हैं जो सब्जियों के उत्पादन करत है। मूल कऊ दाए का होता है कि सब्जी में उतना जो उत्पादन होए चाहिए उतना ना हो पावत, कौनो न कौनो कमी बनी रहत है। बिल्कुल भैया, तो यही बदे आज की बात में हम लेके आए हैं विषय सब्जियों में पोटेशियम, जिंक और बोरान कमी के लक्षण और उपचार। इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर काशीनाथ तिवारी भैया। नमस्कार किसान भाइयों बहनों। इस समय जो सब्जियां आपके खेत में हैं उनमें कई पोषक तत्वों की कमी के लक्षण फसल पर दिखाई देते हैं। इन पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर KN तिवारी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो सब्जियां खेत में हैं उनमें कई विकार दिख रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? नमस्कार किसान भाइयों बहनों। आज सब्जी में जो पोषक तत्वों की कमी की समस्या आ रही है, किसान आमतौर पर सब्जियों में भी यूरिया और DAP का प्रयोग करता है, और जिन तत्वों का नाम लिया, पोटाश है, बोरान है, जिंक है, इनका प्रयोग जब कमी के लक्षण दिखाई दें या कोई समस्या होती है तो उसको बीमारी वो समझ करके लोगों की सलाह लेता है, और उसका सही उपचार न होने की वजह से वो नुकसान उठाता है और फसल भी ठीक नहीं हो पाती है। रही बात पोटाश की, तो आमतौर पर किसान यूरिया और DAP इसका प्रयोग करता है। पोटाश का प्रयोग न करने से पोटाश की कमी के लक्षण जो है बहुतायत सब्जियों में देखे जा रहे हैं। अगर पोटाश की कमी है तो जो पुरानी पत्तियां हैं नीचे की,
उनके किनारे पीले पड़ने शुरू होते हैं और इसके बाद में वो पीलापन झुलस जैसा जाता है। और नई पत्तियां सही हैं? नई पत्तियां बिल्कुल सही हैं। ये जो है हमेशा पोटास का कमी का लक्षण जो है पुरानी पत्तियों पर आता है जी। अब इसके उपचार के लिए क्या करें? पोटास का बखूबी जो है खड़ी फसल में यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने पोटास की कमी के लक्षण बताया, तो किसान भाई इसके लिए क्या करें? हाँ, नेचुरल पोटास जो आया है, जो गन्ने के सीरे से बनाया जा रहा है, उसमें 14% जो है पोटास होता है। अगर उसका प्रयोग किसान भाई करें तो निश्चित रूप से उससे भी पोटास की कमी दूर हो सकती है। लेकिन इसमें जब 14% पोटास है और म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% है, तो इसका मतलब कि जितना म्यूरेट ऑफ पोटास से पोटास देते थे उसकी 4 गुनी मात्रा डालनी पड़ेगी, तब तो इसका काम दिखाई देगा। तो ये जो नेचुरल पोटास है, इसका बेसल डोज दिया जाए? इसका बेसल डोज दिया जाए खड़ी फसल में। हाँ, नहीं तो अगर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं और बेसल डोज नहीं दे पाए हैं जी, तो यूरिया के साथ मिलाकर इसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। सल्फर की भी कमी है जी सब्जियों में, तो पोटेशियम सल्फेट जो है जिसको 0050 कहते हैं, यानी जल विलेय उर्वरक। जल विलेय उर्वरक है, इसमें पोटास भी है, गंधक भी है, तो इसका पानी छिड़काव घोल बना करके कर दें 0050 NPK। हाँ, इसकी मात्रा ये होगी कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम, यानी एक टंकी में 150 ग्राम। हाँ, 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 150 ग्राम मिला करके पानी में छिड़काव कर दें। 1 एकड़ में 6 टंकी लगती है, तो उसी हिसाब से इसकी मात्रा हो जाएगी, 1 किलो में हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जहां सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो वहां वो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण है? देखिए, बोरान की कमी आमतौर पर सब्जी और फल वाले फसलों में देखी जा रही है। अगर बोरान की कमी है तो ऊपर की पत्तियों पर ये लक्षण दिखाई देंगे। नई पत्तियों पर? नई पत्तियां जो है वो कटोरी नुमा बन जाती हैं जी। और फल जो हैं, सारी फसलों में फल जो है टेढ़े होने लगते हैं। सब्जियां, फल जो भी है। अब इस समय आप मंडी में सब्जी खरीदने जाइए तो भिंडी भी टेढ़ी हो गई, खीरा भी टेढ़ा हो गया, तो ये सारे फल जो तरोई टेढ़ी हो जा रही है, हंसिया की तरह, लौकी टेढ़ी हो रही है, तो ये बोरान की कमी की वजह से ऊपर की पत्तियां कटोरी नुमा हो जाती हैं, फूल भी जो बनते हैं कम बनते हैं, फल नहीं टिकते हैं, और जो टिकते हैं तो इस तरह की समस्या, फलों का आकार जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो जहां बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं, सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो शुरू से क्या करें? शुरू में देखिए, बोरान अगर बोरेक्स जो है मिट्टी में अगर प्रयोग करना है तो 14.5% वाला है जी। उसका 5 किलो अगर डाल दें 1 एकड़ में, प्रति एकड़ 5 किलो, तो बोरान की कमी की समस्या कुछ हद तक खत्म हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या इन पोषक तत्वों की अधिकता भी नुकसानदेह है? बिल्कुल नुकसानदेह है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी उपयुक्त मात्रा, अधिक मात्रा और विषाक्त मात्रा, इनकी जो लाइन है बहुत बारीक है जी। अगर आवश्यकता से अधिक पड़ेगा तो निश्चित रूप से फसल को नुकसान होगा, और जब बहुत अधिक पड़ जाता है किसान इतना उत्साही हो जाता है कि इसको डाल दें और जरा सा सुधार हुआ तो दूसरे छिड़काव में वो मात्रा दूनी करना चाहता है। ऐसी गलती न हो। ऐसी स्थिति में बिल्कुल विषाक्तता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फायदे के बजाय तो रुपए का नुकसान होगा, दूसरा उसकी फसल भी खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जहां सब्जियां हैं वहां जिंक पोषक तत्व भी महत्वपूर्ण है? हाँ, देखिए, जिंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कमी तो मुख्य रूप से इस समय बोरान की दिखाई दे रही है जी। उसका कारण क्या है? जिंक के महत्व के बारे में किसान समझ गया है, तो जो अन्य फसलों में भी वो जिंक डालता रहता है। धान गेहूं में लगातार डाल रहा, आलू में डाल रहा है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। 7505103059 750-510-3059 750-510-3059। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का? सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक
प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब? जो किसान भाई यूरिया और डीएपी आधारित खेती आम तौर पर कर रहे हैं तो केवल 2 पोषक तत्व दे रहे हैं और मिट्टी से अन्य पोषक तत्वों का भी दोहन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो हमारा तो ये कहना है कि संतुलित फसल पोषण सुनिश्चित करें। उसके लिए यूरिया डीएपी के साथ पोटेशियम, बोरान, जिंक और गंधक की भी समस्या हो रही है। तो इन सारे पोषक तत्वों का एक संतुलन बना करके प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रति रुपए खर्च पर किसान को ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। यानी किसान भाई बहन जहां भी सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं वहां इन पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान दें। पोटेशियम, बोरान और जिंक, साथ में सल्फर की भी कमी के लक्षण न दिखें और उनका सही प्रबंधन करें। डॉक्टर के.एन. तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने किसान भाइयों बहनों को ढेर सारे सुझाव दिए सब्जी उत्पादन में फसल पोषण के बारे में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू बहनी। हाँ रामजीत भैया। देखो, जानकारी के बात तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवनई की बात हो जाए। बिल्कुल भैया, हो जाए तो और सुन लीन जाए एक नकटा। और देखो इका स्वरधीन है अनुराधा बहनी और बोल है इके दिन का की हो करार मोरे सैया। दिन का की हो करार मोरी रनिया हो रतिया कहाँ गवायो ना। दिन का की हो करार मोरी रनिया हो रतिया कहाँ गवायो ना। रतिया कहाँ गवायो ना, रतिया कहाँ गवायो ना। हो दिन का की हो करार मोरी रनिया रतिया कहाँ गवायो ना। दिन का की हो करार मोरी रनिया रतिया कहाँ गवायो ना। कहो रानी बागा मा मिले बहना। तुम तो कहो रानी बागा मा मिले बहना। हम का बाग भर मायो कि बागा मा आयु काहे ना। कि हम का बाग भर मायो कि बागा मा आयु काहे ना। कि बागा मा आयु काहे ना, बागा मा आयु काहे ना। कि दिन का की हो करार मोरी रनिया रतिया कहाँ गवायो ना। दिन का की हो करार मोरी रनिया रतिया कहाँ गवायो ना। तुम तो कहो रानी कोना पा मिले बहना। तुम तो कहो रानी कोना पा मिले बहना। कि हमें का कुवन भर मायो कि कुवन आयु काहे ना। कि हमें का कुवन भर मायो कि कुवन आयु काहे ना। कि कुवन आयु काहे ना, कि कुवन आई काहे ना। कि दिन का की हो करार मोरी रनिया रतिया कहाँ गवायो ना। कि दिन का की हो करार मोरी रनिया रतिया कहाँ गवायो ना। तुम तो कहो रानी महला मा मिले बहना। तुम तो कहो रानी महला मा मिले बहना। कि हमें का महल भर मायो कि महला आयु काहे ना। कि हमें का महल भर मायो कि महल
महलायु काहे ना, कि महलायु काहे ना, कि महलायु काहे ना, के दिन का की हो करार मोरी रनिया, रतिया कहाँ गवायो ना, के दिन का की हो करार मोरी रनिया, रतिया कहाँ गवायो ना। रेनू बहनी, हाँ रामजी भैया, देखो अपने आसपास चीजें धीरे धीरे कितना बदल गई हैं, कहो कितना हाईटेक हो गए हैं। अब भैया देखो हाईटेक के जमाने हैं। हाँ। अगर हाईटेक न हुई हो तो पाछे रह जाइयो। बिल्कुल। तो देखो अगर हमका सबका अच्छी जानकारी और कम समय में मिल रही है, हाँ। तो हमका सबका भी इस समय के फायदा उठावे के चाहिए। बिल्कुल, बहुत पंच यही के फायदा उठावत है और अपने खेती पाती में इस्तेमाल करत है और आपन खेती बढ़िया तना आगे बढ़ावत है, और वही का हम पंच जानित है आज के किसान में। तो भैया आज के किसान में यहाँ है देखो हाईटेक नर्सरी और सब्जी उत्पादन पर बतावे के लिए अनुष्का जायसवाल बहनी, तो आओ इनका सुना जाए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के हरिखेड़ा गांव की महिला किसान अनुष्का जायसवाल बहन, स्वागत है कार्यक्रम में। अनुष्का जायसवाल बहन, ये बताएं हाईटेक खेती से जुड़ा हुआ कब से? धन्यवाद। 3.5 साल पहले करीबन मैंने अपना सबसे पहला सेटअप एक लगाया पॉली हाउस का। इसमें मेरे परिवार ने काफी मुझे सपोर्ट किया। मुझे ये था कि मुझे ट्रेडिशनल खेती नहीं करनी थी, मुझे जो करना था कुछ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए करना था। फिर मैंने इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग ली खेती की। नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने हाइड्रोपोनिक्स और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसमें मैंने अपना एक ट्रेनिंग लिया। तो मुझे गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिली इसमें। मेरा पहला सेटअप तो जो था वो थी खीरे। उसके बाद मैंने उसमें लाल पीला शिमला मिर्च भी कई बार किया है। तो अब 3.5 साल होते होते हाँ, हम लोग ने अपना पहले शुरुआत 1 एकड़ से की थी, बट हम 6 एकड़ में काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, लाल पीली शिमला मिर्च हो गई, इंग्लिश क्यूकम्बर जो हमारा बिना बीज का सीडलेस क्यूकम्बर जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने किया हुआ है। बीज रहित खीरा बेमौसम जितना भी है ये हम बेमौसमी करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट से पहले इसको निकालें या ऐसे टाइम पे निकालें जहां पे हमें रेट का फायदा मिल सके। सिंस संरक्षित खेती है तो उससे हमें ये फायदा रहता है कि अंदर का मौसम हमारे लिए थोड़ा कंट्रोल में रहता है, बारिश नहीं पड़ सकती, तो इससे हम अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी क्रॉप और अच्छे से चल जाती है। जहां ठंड में लोगों की फसलें रुक जाती हैं, है ना, वहां हमारी क्रॉप में उस टाइम प्रोडक्शन निकल रहा होता है, हम उसको मार्केट में दे सकते हैं। अच्छा। ओपन में भी मैंने ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से किया कि फ्लड इरिगेशन या एकदम से हम लोग ट्यूबवेल से पानी देते जाते हैं एंड ऐसे कर रहे हैं। हम लोग ने उसमें भी गवर्नमेंट की सहायता से हमने ड्रिप इरिगेशन लगवाया, मल्चिंग करते हैं, बेड बनाते हैं, क्रॉप कवर भी देते हैं विंटर्स में। ऐसा नहीं कि खुले में पड़ी रहती है हमारी क्रॉप। यानी क्या लो टनल में हम लोग अपनी और क्रॉपें करते हैं जिससे उस पे पाला नहीं पड़ता। हमने 1.5 एकड़ पॉली हाउस लगाया है और बाकी हमने आधे से थोड़ा सा कम एकड़ हमने उसमें हाइड्रोपोनिक्स का भी एक सेटअप लिया है। उसके बाद एक हमने हाईटेक नर्सरी का एक सेटअप बनाया है। हमारे 3 सेटअप हो चुके हैं ये, और हमारा एक ओपन में भी सेटअप चलता है जो हमारा 3 एकड़ का है। तो खुले में कितनी खेती आप कर रही हैं? हमारा 3.5 एकड़ खुले में है। जो हमारा प्रोटेक्टेड में होता है जैसे पॉली हाउसेस में, वो हमारा 2 एकड़ तक है पूरा। खुले में कौन कौन सी सब्जियां उगा रही हैं? खुले में हम लोग ग्रीन कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च कहते हैं, हरी शिमला मिर्च हम लोग कर रहे हैं। जुकीनी करा है मैंने, जुकीनी मैं करती हूँ, पीली और हरी दोनों। उसके बाद हम लोगों ने जितने भी सलाद पत्ती हो गया, चाइनीज कैबेज, रेड कैबेज, फिर उसके बाद हमारा पॉक चॉय करके एक वो होता है, सलाद पत्ती होता है, एक हमारा ग्रीन लेटस हो गया, रेड लेटस हो गया, यानी जो भी जितना भी विदेशी सब्जियां हैं हम लोग ने सब की हुई है। तो इसकी शुरुआत कब करती हैं, कैसे करती हैं? इसकी शुरुआत अब हम लोग की अगस्त से शुरू हो जाती है। तो जैसे हम इसकी पहले पौध रेडी करेंगे, पौध रेडी करके फिर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पौध आप पॉली हाउस में तैयार कर रही होंगी? जी, मैंने वही बताया, मेरा नर्सरी का भी सेटअप है, तो मैं अपनी नर्सरी खुद ही रेडी कर लेती हूँ। मैं कमर्शियली भी कर रही हूँ नर्सरी का सेटअप, तो लोगों की भी नर्सरी रेडी करती हूँ प्लांट। यानी हाईटेक नर्सरी भी चल रही है आपकी? जी, साथ में हाईटेक नर्सरी भी चल रही है। और हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रही हैं आप? हाइड्रोपोनिक्स में भी हम लोग लीफी वेजिटेबल करते हैं, जैसे कि ये पत्तेदार सब्जी। पत्तेदार में हम लोग जितना भी ऑफ सीजन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए इस टाइम कभी भी आप देखेंगे कि पॉक चॉय हो गया या फिर लेटस हो गया या जो भी है आपका, ये सब केल हो गया, केल है हमारा, रॉकेट है, ये सब पार्सले है, बेसिल, ये सब खुले में नहीं हो सकता। ये और सिर्फ पॉली हाउस में आप कर रही हैं? जी, पॉली हाउसेज में हम लोग कर रहे हैं, और ये भी पानी में ग्रो करते हैं हम लोग। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ही है कि हम बिना सॉइल के कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें। उससे क्या होता है कि हमारे सॉइल बॉर्न जितनी भी डिजीजेज है वो कभी आती नहीं है। वो हमारा बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है ना, फंगिसाइड फ्री हमारा क्रॉप बनता है।
तो हाइड्रोपोनिक्स में भूख और प्यास कैसे मिटाती हैं? उसकी भूख और प्यास, हमारा जितना भी ग्रोइंग होता है वो पानी में होता है, वो भी आरओ वाटर में। तो हम लोग आरओ वाटर में न्यूट्रिशन देते हैं, उसी में ही वो प्लांट की जड़ें बढ़ती जाती हैं और वो ग्रो होता जाता है लीफी। तो कितना दिन समय लगता है जो सब्जियां आप तैयार कर रही हैं पत्तेदार? हम लोग को बस 45 से 50 दिन लगता है और हमारी एक एक रेडी हो जाती है, मतलब कि साइकिल रेडी हो जाती है। और शिमला मिर्च, आपने कहा कि रंगीन शिमला मिर्च आप पॉली हाउस में पैदा करती हैं जी, लाल, पीली और हरी, और खुले में हरी शिमला मिर्च पैदा करती हैं जी। तो उसकी तैयारी हो चुकी है? जी जी जी, लाल पीला शिमला मिर्च हमारा लग चुका है, अब हरा हमारा पहले हफ्ते सितंबर में लगता है। कौन कौन सी बारीकी करती हैं आप पॉली हाउस में और खुले में? मेन चीज तो हमारी ये है कि हम सबसे ज्यादा अपनी क्रॉप पे ध्यान देते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत अगर हमें लगती है कि कहीं कुछ आ रही है तो हमें शुरू में ही 1-2 पौधों में ही पता चल जाए। हर दिन अगर हमारे अंदर पॉली हाउस में लग रहे हैं 10,500-11 हजार पौधे, तो हम लोग हर दिन मेंटेन करते हैं कि हम हर दिन उन सारे के सारे पौधों को चेक करें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें, उसका न्यूट्रिशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेली जो हमें न्यूट्रिशन उसमें देना है, जो हमें फर्टिलाइजर देना है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा अगर जैसे इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है मौसम में, तो हम लोग को ये कोशिश रहता है कि हम उसको फैन वैन चला के उसकी ह्यूमिडिटी कम कर पाए। तो जो पैदा करती हैं आप उसको बेचती कहाँ है? जी, मेरा मार्केट में ही जाता है, जितना भी मेरा दिन का 1000 किलो भी प्रोडक्शन रहता है तो हम लोग होलसेल में भी हम लोग देते हैं ना, तो रिटेल एंड होलसेल दोनों करते हैं। यानी भाव अच्छा मिल जाता है? हाँ जी सर, भाव अच्छा मिल जाता है, मार्केट से अच्छा निकल जाता है मेरा। 6 एकड़ की खेती, लगभग 2 एकड़ में पॉली हाउस और बेमौसम सब्जियों का उत्पादन, पूरे साल में कितनी लागत गिरती है, कितना उत्पादन ले लेती हैं और आपका मुनाफा होता कितना है? सर लगभग ये मान के चलिए कि लागत तो लग जाती है, अगर 1 एकड़ की बात करें पॉली हाउस में तो करीबन 8 से 10 लाख रुपए की लागत लग जाती है, क्योंकि इसके बीज बहुत महंगे होते हैं लाल पीले शिमला मिर्च के। वही ओपन में इतनी नहीं लगती, ओपन में बीज सस्ते होते हैं। जो 3.5 साल का आपका हाईटेक खेती का तजुर्बा है, हाईटेक नर्सरी का है, हाइड्रोपोनिक्स का है, संरक्षित खेती का है, खुले में सब्जी उत्पादन का है बेमौसम, तो उसके आधार पर जो और किसान भाई बहन हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी अपने अनुभव से? जिस भी चीज की खेती कर रहे हैं उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आपको मुनाफा जरूर होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आप पढ़ लिख के जा रहे हैं एंड युवा लोग जा रहे हैं, अगर हम खेती में कहें, तो उससे भी बहुत चेंज आ सकता है खेती में। किसान को एक बेचारा सा मत बना के, एक गरीब किसान या मिट्टी में हमेशा वो काम ही करते रहता है या उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमेशा नुकसान में है, कर्ज में है, ऐसा नहीं है। अगर सही नॉलेज दे पाए हम किसान को, सिर्फ धान गेहूं में करके किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको थोड़ा सा आगे सब्जियों में भी ले जाना पड़ेगा, फ्रूट्स में भी ले जाना पड़ेगा, फल में भी ले जाना पड़ेगा। काफी सारी ऐसी नई नई चीजों की खेतियां हो रही हैं जिसमें हमें मुनाफा अच्छा मिलता है, तो हम उसमें अगर उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, उनको थोड़ा नॉलेज देंगे तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं इसमें। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। जी, मेरा मोबाइल नंबर होगा 9717913902 9717913902 9717913902। चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं मानती हूँ कि अगर औरतें या लड़कियां ये करती है ना तो वो बहुत और बेहतर कर लेती है, मुझे ये ऐसा लगता है। मेरे यहाँ करीबन 25-30 औरतें आती हैं हर दिन, सारे के सारे काम वही करती हैं। मोस्टली 3-4 आदमी रखे हमने बस, बाकी सारा फार्म औरतें चलाती हैं हमारा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वही है जो कर पा रही हैं, एंड वो जिस बारीकी से और जिस ध्यान से काम करती हैं वो एक शायद पुरुष नहीं कर पाता है खेती में। अनुष्का जायसवाल बहन आज आप कार्यक्रम में आई और 3.5 साल पहले खेती से जुड़ी और आज एक मुकाम पर हैं। आपके पास 6 एकड़ की खेती है जिसमें 2 एकड़ पॉली हाउस है, जिसमें आप बेमौसम सब्जियों का हाईटेक उत्पादन कर रही हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने खेती पाती में मौसम के जो जानकारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होता है, अगर उस समय पे मिल जाए तो बहुत जो नुकसान है वो बच जाता है। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 20 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक कुछ स्थानन पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है।
साथ ही साथ कुछ स्थानन पर भारी बारिश के चेतावनी है। तो भैया ई तो रहे मौसम के हाल, इससे जो है अपनी खेती पाती में यहाँ बहुत काम जो है सहज हो जाते है। बिल्कुल। और भैया अब हमार कार्यक्रम कस लागत है, इके खातिर हमरे पंच भैया बहनी हमका जो है पाती लिख सकत हैं। तो जल्दी से नोट करें हमार पता, कार्यक्रम किसानवाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001। यही के साथ है जे पंच हम पंचन का ईमेल करे चाहत है, वही लिखे हमार ईमेल farmandhomeAIRLKO@gmail.com। तो भैया हमार पता नोट कर लेन है सब पंच भैया बहनी, और हमका आशा है कि वो हमका ई कार्यक्रम के प्रति अपन सुझाव जरूर दे हैं। बिल्कुल। और अब अपने बैठकी का समय हो चला है, तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।